हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वीडियोस। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखेंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आपको बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलो टाइम ना गवाते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री तो देखो, मेट्री यानी होता है मेजर और ट्रिगो मतलब ट्रायंगल का मेजर करना। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पे हम इसको नाम देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, यानी क्या, जिसका जो मेन एंगल है वो हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे तीन चीज होते हैं, जानते हैं जनरली, इतना तो जानती होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अभी हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है तो हम इसके बारे में समझेंगे। जो जो थीटा होता है ना वो हमारा एंगल का करता है। जैसे अभी तक आप कैसे पढ़ते थे, एंगल ए ओ बी। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है ये एंगल का सिंबल होता था। ठीक है, ऐसे ऐसे के एंगल का सिंबल होता था। अभी इसमें एंगल कैसे दिखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में जो है एंगल वो थीटा से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? थीटा से। तो एंगल यहाँ पे देखेंगे ए बी सी है, तो हम सी पे एक एंगल ले लेंगे थीटा। ठीक है, ध्यान से समझना, सी पे हमने एक एंगल ले लिया है थीटा। अभी इसका पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या बोलता है? अपोजिट साइड, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बता रहा हूँ, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो सेकेंड फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये लिख लेना। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा देखो, टेन थीटा ना साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा टेन थीटा आएगा। तो जो साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा को, तो ये देखो यहाँ पे जो नीचे का हाइपोटेन्यूज है ना, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आएगा यहाँ पे अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड। इस तरीके से हमारा ये जो तीन फॉर्मूला है ये होते हैं। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओ अपॉन एच, और कॉस थीटा का ए अपॉन एच, मतलब ए यानी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर जो हमारा टेन थीटा क्या फॉर्मूला होता है? टेन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे अब आप थोड़ा सा एक बात समझ लो कि ये जो साइड कहाँ पे हम कैसे देखेंगे, तो पहले यहाँ पे ध्यान से देखो। ये जो हमारा, ये मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये जो मैंने बता रहा हूँ ना, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कैसे कैसे हम पता करेंगे कि ये कहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे मालूम मैंने एक एंगल कंसीडर कर लिया है कि सी पे हमारा एक एंगल है थीटा। अब इस हिसाब से जो अगर हम साइन थीटा देखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अपोजिट कौन है? देखो, इसके अपोजिट मतलब इसके सामने कौन है? ये। तो ये हमारा हो जाएगा अपोजिट साइड। कौन सा हो जाएगा? अपोजिट साइड। फिर देखो, जो इसके 90 के सामने एडजेसेंट साइड, ठीक है, 90 के सामने वाला जो है एडजेसेंट एंगल है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज आप लोग जानते ही हो बचपन से ही कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे थीटा को मैं मानता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा में कौन आएगा? जो हमारा अपोजिट है, तो अपोजिट कौन है? ए बी। तो देखो अपोजिट साइड लिए तो ए बी आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन है? ए सी। देखो हाइपोटेन्यूज कहाँ पे? ए सी। ठीक है, हम यहाँ पे साइन थीटा ले रहे हैं, यही थीटा एंगल कंसीडर किए हैं। फिर हम सेकंड वाला देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब कॉस थीटा यहाँ पे थीटा, तो एडजेसेंट साइड कौन सा है? ये वाला। फिर तो एडजेसेंट साइड हमारा कौन सा है? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमेशा एक ही रहेगा, ए सी। ठीक है, 90 के सामने वाला। फिर यहाँ पे हम देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा कौन होता है? अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है? ए बी। ठीक है, अपोजिट साइड क्या है? ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड, सॉरी अपोजिट साइड, हाँ, अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अब एडजेसेंट साइड क्या आ गया? बी सी। इस तरीके से होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी अगर मान लो जैसे यहाँ पे मान लो ये थीटा यहाँ पे लिया, मान लो यहाँ पे ये थीटा हम यहाँ पे लेते तो सिंपल था ये हमारा। अगर हम यहाँ पे ये थीटा लेते तो ये हमारा अपोजिट साइड बन जाता, और ये 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? एडजेसेंट एंगल। जैसे ये 90 सामने पड़ा तो ये एडजेसेंट एंगल, उसी तरीके से ये वाला एडजेसेंट हो जाता, और हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज रहता। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है कोई भी सम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कर सकते हो। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का तीन फॉर्मूला होता है। क्या कौन सा? पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीन फॉर्मूला होते हैं, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का, और टेन थीटा जो है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब हम एक और चीज समझ लेते हैं। देखो ये जो तीन है ना, इस तीन के तीन भाई होते हैं। अब तीन भाई कौन कौन से होते हैं? देखो जैसे साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है,
1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा का होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है, 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का जो है होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ध्यान से देखना, ये जो है ना कॉसेक थीटा ये साइन थीटा भाई, मतलब सब भाई मतलब क्या, रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर हम 1 अपॉन कॉसेक थीटा करेंगे तो ये बराबर होगा साइन थीटा के। उसी तरीके से सेम अगर मान लो हम करते हैं कॉसेक थीटा का, अगर हमें पता करना है कॉसेक थीटा का तो होगा 1 अपॉन साइन थीटा। पर इसको देख लो ध्यान से कि अगर हम देखो ये अगर हम साइन थीटा करते हैं तो साइन थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा को रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा का क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये सिंपल सा 3 फॉर्मूला, इसको भी याद रख लो कि ये जो है ये तीनों ये इसके भाई होते हैं, ठीक है। साइन थीटा का भाई कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का भाई है, कॉस थीटा सेक थीटा का और सेक थीटा कॉस थीटा का, टेन थीटा कॉट थीटा का और कॉट थीटा टेन थीटा का। बस यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे अगर मान लो मुझे कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल फाइंड करना है, ये देखो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता था कॉसेक थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरीके से कॉसेक थीटा का फाइंड करना है तो 1 अपॉन साइन थीटा। सेम अगर हम देख सकते हैं कॉस थीटा का अगर मान लो करना है तो कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा क्या था 1 अपॉन सेक थीटा। तो हम अगर पता करना चाहते हैं कि भाई सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक थीटा का, तो उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे जो है कॉस थीटा क्या है 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर हम अब देखो एक और प्रॉपर्टी होता है, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं इसको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि देखो साइन थीटा का हमने बताया ये जो होता है ये हमारा क्या होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, इसका उल्टा होता है वो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी तरीके से इसका भी हो सकता है जैसे कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का 1 अपॉन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल कॉट थीटा का 1 अपॉन टेन थीटा। भाई होते हैं ये दोनों आपस में। तो ऐसे एक और ये तो हमारा प्रॉपर्टी था, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देख लो कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 की इक्वल आएगा। जैसे अगर हम मान लो मल्टीप्लाई करते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा 1 की इक्वल, ठीक है। ये भी हमारा प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा। और जैसे कॉस थीटा और सेक थीटा इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। जनरली कर क्या रहे हैं देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, इसका इससे कर दो इसका इससे, तो 1 का 1 ही आएगा और साइन थीटा कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी 1 की इक्वल आ गया। और थर्ड वाला अगर हम देखें तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी हमारा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब आप पूछोगे सर कैसे, ये कैसे आ रहा है बताओ, तो देखो यहाँ पे सिंपली एक मैं बता देता हूँ, बाकी सब आप समझ सकते हो। साइन थीटा का हम देख लें, साइन थीटा का, और यहाँ पे दिया है कॉसेक थीटा। तो जैसे मैंने बोला था कि साइन थीटा रेसिप्रोकल किसका 1 अपॉन कॉसेक थीटा का, उसी तरीके से कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा वो होगा 1 अपॉन साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो नीचे नीचे जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट गया कैंसिल हो गया, बचा हमारा 1। तो देखो 1 1 के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो है ना ये दोनों मल्टीप्लाई होने पे 1 के इक्वल आएंगे, ठीक है। ये दोनों कहीं भी ऐसे दिखे तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 के साथ, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। याद रखना ये नहीं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा तभी 1 कर सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तभी हम 1 कर सकते हैं, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा यहाँ पे 1 करेंगे, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे अब हम टेन थीटा का भी देख सकते हैं, टेन थीटा क्या दिया है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। कोई भी ले लो इन दोनों से कोई भी ले लो, जैसे मान लो हम इसी का लेते हैं टेन थीटा का, तो देखो टेन थीटा क्या दिया है टेन थीटा का, टेन थीटा रेसिप्रोकल किसका 1 अपॉन कॉट थीटा का, तो 1 अपॉन कॉट थीटा कर लेंगे, और कॉट थीटा तो कॉट थीटा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 हमारा आएगा, ठीक है। तो देखो 1 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से होता है ये सब। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप देख लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है एक नहीं 3 आइडेंटिटी होते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बात और बताना था, एक बात इसमें और भी समझ लो, जैसे मैंने ये भी बताया, ठीक है, ये तो समझ लिए। अब एक बात और समझ लो कि जैसे साइन थीटा फाइंड करना था तो ए बी अपॉन ए सी आ गया, उसी तरीके से अगर कॉसेक थीटा फाइंड करना है, मैंने बताया ना कि साइन थीटा रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, तो क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा किसका साइन थीटा का। साइन थीटा क्या था ए बी अपॉन ए सी था, तो ये कॉसेक थीटा उल्टा कर देगा किसको साइन थीटा को। तो अगर हमें मान लो साइन थीटा दिया हुआ है और कॉसेक थीटा फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा ये उल्टा कर देगा, तो ए सी हमारा ऊपर आ जाएगा और जो ए बी है वो नीचे चला जाएगा। सेम उसी तरीके से कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है देख लो यहाँ पे, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लो हमें सेक थीटा फाइंड करना है, तो रेसिप्रोकल यानी क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। सॉरी न्यूमरेटर जो है हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से देखो सेक थीटा क्या है, सेक थीटा हमारा यहाँ पे दिया है, सेक थीटा किसे करेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है बी सी अपॉन ए सी है, तो ये उल्टा कर देगा, ठीक है। तो उल्टा कर देगा तो ये जाएगा ए सी अपॉन
BC। बिल्कुल उसी तरीके से कॉट थीटा का भी देख लेंगे। कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा देखो AB अपॉन BC है, तो कॉट थीटा फाइंड करना है तो उल्टा कर दो इसको भी, BC अपॉन AB हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है। ये तो ये सब जो प्रॉपर्टी है इसको नंबर डाल के याद कर लो, लिख लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए हमारे, जो रेशियो प्रकार के थे ये भी हमारे प्रॉपर्टीज भी हो गए। मल्टीप्लाई करने पे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 आता है। कॉस थीटा सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के बराबर होगा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो 1 के बराबर होगा। ये भी हमने देख लिया, तो ये सब याद कर लो, ठीक है, बहुत काम आएगा। और ये जो है ये भी याद कर लो, ये भी मतलब समझ लो कि साइन थीटा जैसे AB अपॉन AC है, तो कॉसेक थीटा क्या है, उसका भाई है, उसको उल्टा कर देगा, ठीक है। साइन थीटा को उल्टा कर देगा तो कॉसेक थीटा निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो साइन थीटा दिया हुआ है 1/2, हमें फाइंड करना है कॉसेक थीटा, बताओ, तो सिंपली इसको उल्टा कर दो, 2 आएगा, 2/1 2 ही आएगा। और मान लो अगर दिया है, मान लो कॉसेक थीटा दिया है √3/2, कुछ ऐसा दिया है, कॉसेक थीटा क्या दिया है, √3/2, तो साइन थीटा फाइंड करना है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा, इसको देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये उल्टा आ जाएगा, तो ये साइन थीटा फाइंड हो गया। सेम टेन थीटा का भी, मान लो टेन थीटा दिया है 3 और कॉट थीटा फाइंड करना है, तो 3/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में समझ लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी होते हैं और उस 3 से हम जो है 9 फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। कितना फार्मूला, 9 फार्मूला। तो आपको मेन 3 याद रखने हैं, आप उसके बाद उस 3 से 9 फार्मूला टोटल बना लोगे, ठीक है। तो कैसे होगा, पहले आप देख लो 3 फार्मूला क्या होता है। देखो जो हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ठीक है। तो पहला आइडेंटिटी क्या बोलता है, पहला आइडेंटिटी ये बोलता है कि साइन रहेगा कॉस रहेगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर दे दो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी बोलता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी क्या बोलता है, थर्ड आइडेंटिटी बोलता है हमारा जो है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, मतलब कहीं भी अगर ऐसा दिखे, साइन है कॉस है, उन दोनों के ऊपर पावर में 2 है, ऐसा कहीं भी दिखा सम है, तो हम उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं, और 1 है तो हम ये जो है ला सकते हैं। उसी तरीके से 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये 3 मेल मतलब जो ज़्यादा कर हैं यही ये 3। अब इन 3 से हम जो है 9 फार्मूला बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो हम अभी देखेंगे। तो पहले आप इनको याद करने का ट्रिक भी रख लो, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो याद जाएगा। देखो एक था सेक, ठीक है, एक था सेक, एक था टाइगर होता है ना, वैसे ही एक था सेक, इस तरीके से याद कर लो, एक था सेक। तो उस तरीके से स्क्वायर देके ये जो है हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और उसी तरीके से देखो टैन का जैसे मैं बताया था कॉट हो जाएगा, सेक का को लगा दो, ठीक है। तो उस तरीके से इसको भी थोड़ा अपना ट्रिक बना के इस तरीके से इसको भी याद कर सकते हो। तो 3 फॉर्मूला होते हैं, पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा फॉर्मूला 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड जो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैंने इधर का उधर बोल दिया, कोई बात नहीं, चलेगा, पहला दूसरा तीसरा लाइन से बोलो, चाहे इधर उधर करके बोलो, चलेगा, ठीक है। लेकिन मेन जो है कि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें मिस्टेक होना नहीं चाहिए। ये नहीं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, रॉन्ग हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इन तीनों को ये जो 3 फॉर्मूला इसको याद कर लो। अब हम पहले फॉर्मूला को देखते हैं कि कैसे कैसे जो है इन 3 फॉर्मूला से 9 फॉर्मूला बनेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला बन जाएंगे, पहले में 2 हो जाएंगे और इसको मिला के 3। तो इससे 2 फॉर्मूला कौन कौन से निकलेंगे देख लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लें, साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें और इस कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज दें, तो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब कहीं भी हमें ऐसा कुछ करना है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा दिया है, हमें कॉस में लाना है, कॉस के मतलब उसमें लाना है, तो हम इस तरीके से भी ला सकते हैं। और क्या हो सकता है, और भी हो सकता है कि अगर मान लो कॉस स्क्वायर थीटा को रख दो, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रख दो, और ये जो है हमारा 1 है तो 1 ही रहेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो जो हमारा राइट साइड चला जाएगा, तो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीके से 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है जनरली, बस वही सेम चीज़ करना है। अगर मान लो देखो ये 1 है ना, तो 1 को इधर ही रहने दो,
ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा कर दो, और ये जो tan स्क्वायर थीटा इसको इस साइड भेज दो राइट साइड, तो हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस में था ना तो इस साइड गया तो माइनस हो गया, मैंने बस इसको इस साइड भेजा, बाकी सब सेम ऐसे ही रखा है। तो ये इसको हम रिप्लेस करके 1 के बराबर ला सकते हैं। सेम उसी तरीके से एक फॉर्मूला और बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा जो है वो हमारा ये बनेगा कि अगर मान लो हमें रखना है कि tan स्क्वायर थीटा, क्या रखना है tan स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये ऐसा था, इसको हमने इस साइड भेज दिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम उसी तरीके से ये भी कर सकते हो। देखो इसमें क्या करना है, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा वैसे ही रहने दो। अब ये जो है कॉट स्क्वायर थीटा, 1 सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे 1 था तो 1 रख लेते हैं, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बनाना सीखो हाँ। और ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था तो इस साइड भेजेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारे, अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरीके से, 1 को लाना है इस तरीके से हम ला सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं भाई, कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉट स्क्वायर थीटा को ही रहने दो, और कॉसेक है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है इसको ऐसे ही रहने दो, और ये जो +1 है इसको हम इस साइड भेज देंगे राइट साइड, तो -1 हो जाएगा। तो ये भी हमारा फॉर्मूला बन के तैयार। तो इस तरीके से होता है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 फॉर्मूला बन के तैयार हो गए। तो क्या आपको इन सभी को याद करना है? सभी को नहीं याद करना, ये सब आप बना भी सकते हो, बस समझ लो कि हाँ भाई अगर इसे रिप्लेस करना रहेगा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ये आप समझ लो। जो याद करना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई याद करना ही है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो है मेनली 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर आप ये तीनों फॉर्मूला याद रखते हो तो बाकी का जो है आप अपने आप से बना सकते हो, ठीक है ये बना सकते हो, बहुत सिंपल है। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल।